आपने एक मंत्री की कथा सुनी होगी या बहुत लोगों ने पढ़ी भी होगी कि एक राजा था, उसका एक मंत्री था। वो हमेशा जो भी बात कहता था तो ये ज़रूर बोलता था कि ईश्वर जो भी करता है अच्छा ही करता है, शुभ ही करता है। उसका निश्चय था कि ईश्वर यत् करोति शोभनम करोति, यानी ईश्वर हमेशा शुभ ही करता है। तो वो राजा जो था उस मंत्री से बहुत प्रेम करता था और उसको राजा को उस मंत्री की ये बात अच्छी भी लगती थी कि हमेशा वो ये कहता था कि ईश्वर जो भी करता है अच्छा ही करता है। तो राजा जब भी उससे राजकाज के बारे में कोई सलाह लेते या जब भी किसी बात पर, किसी विषय पर विचार विमर्श करते, तो मंत्री जब ये बात कहता तो राजा को बहुत अच्छा लगता और वो मानता भी था उसकी बात को। कुछ समय के बाद उस राजा की मृत्यु हो जाती है। तो राजा की गद्दी पर उसका बेटा बैठता है। तो जैसे पिता का चलता था राजकाज वैसे ही चल रहा था। एक बार राजा का बेटा, जो अब राजा बन गया था, अपनी तलवार की धार तेज कर रहा था। तो तलवार की धार तेज करते करते उसकी एक उंगली कट गई। उस दिन जब वो राज दरबार में आया, जहाँ वो मंत्री भी रोज़ आता था, सभी लोग आते थे, तो उसने दरबार में आके कहा कि आज तो तलवार की धार कर बनाते बनाते मेरी देखो उंगली भी कट गई। तो मंत्री का जो स्वभाव था कि हमेशा यही कहता कि ईश्वर जो भी करता है अच्छा ही करता है। तो उसकी राजा की बात सुनकर मंत्री ने ये बोला कि ईश्वर जो भी करता है अच्छा ही करता है। अब तो राजा को गुस्सा आ गया, मतलब राजा का बेटा जो नया राजा था उसको बहुत गुस्सा आ गया। उसने कहा मेरी उंगली कट गई है और तुम ये कह रहे हो कि ईश्वर जो भी करता है अच्छा ही करता है, यानी मेरी उंगली कटी तो ईश्वर ने ये अच्छा किया। तो वो सिपाहियों को आदेश देता है कि इस मंत्री को कोड़े मारकर और जेल में बंद कर दो। मंत्री ने कुछ नहीं बोला। सिपाही उसको लेके गए, उसको कोड़े मारे और उसको जेल में बंद किया राजा के सामने। जिस समय वो उसको बंदी गृह में बंद कर रहे थे मंत्री को, उस समय भी मंत्री ने कहा कि ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है। लोग भी सोच रहे थे देखो इसको इतनी मार पड़ी और बंदी गृह में इसको बंद किया जा रहा है, फिर भी ये बोल रहा है कि ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है। चलो ठीक है। दूसरे दिन राजा, जो नया राजा था, शिकार पे जाता है। तो शिकार पे जाते समय उसकी सेना उसके साथ थी, लेकिन शिकार खेलते खेलते वो अपनी सेना से बिछड़ गया। जब वो उसका घोड़ा बहुत दूर आगे निकल गया तो उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसको कोई नहीं दिखा। घने जंगल में फंस गया वो, उसको रास्ता भी नज़र नहीं आ रहा था। आखिर परेशान होकर वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया। थोड़ी देर के बाद वहाँ से एक डाकुओं की टोली निकली। डाकुओं की नज़र इस पर पड़ी तो डाकुओं ने उसको उठा लिया। बोले अब इसको अपने डेरे पे ले चलते हैं। वहाँ ले गए उसको। तो उस डाकुओं का जो सरदार था, उसका नियम था, वो माँ काली का भक्त था। तो डेली जब वो डाका डालने जाता था तो एक नर बलि देता था। तो उसने सोचा चलो आज तो भगवान ने नर बलि की व्यवस्था ही कर दी, कल सुबह हम इसको नर बलि दे के और फिर अपने काम पे निकलेंगे, और रात को उसको अपने यहाँ रुकवा दिया। दूसरे दिन सुबह नर बलि के लिए उसने पंडित को बुलाया, बोला कि अब इसकी बलि देनी है। तो पंडित ने जैसे उसको देखा तो उसकी एक उंगली कटी हुई थी। तो उसने कहा कि नहीं, नर बलि कभी भी खंडित मनुष्य की नहीं दी जाती है, यानी जिसके अंग सब सलामत हो उसी की बलि दी जाती है। तो डाकुओं के सरदार ने कहा जब इसकी बलि नहीं दे सकते तो अब ये हम मनुष्य हमारे किस काम का है, और जाओ उसको वापस वहीं जंगल में छोड़ के आओ। तो डाकू उसके छोड़ के गए उसको, और वहीं से फिर उसकी सेना उसको ढूंढती ढूंढती आ गई और राजा को ले गई। अब तो उसको, राजा को विश्वास हो गया कि मंत्री ने जो बात बोली थी कि ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है, अगर मेरी उंगली नहीं कटी होती उस दिन तलवार से तो आज तो मेरी पूरी जान ही चली जाती, कम से कम मैं ज़िंदा तो हूँ। तो जैसे ही वो वापस अपने राज्य में आता है, सबसे पहले वो उस मंत्री से मिलने जाता है और उस मंत्री से माफ़ी मांगता है। बोलता है कि आपने जो कहा था सत्य कहा था कि ईश्वर जो करता है हमारे भले के लिए ही करता है।
और पूरी कहानी बताई, ऐसे ऐसे हुआ। तो अब राजा के मन में एक बात आई। उसने बोला उससे मंत्री से कि ये बात तो ठीक है, मुझे समझ में आ गई कि ईश्वर जो करता है अच्छा करता है। मेरे को शायद ईश्वर को बचाना था, इसलिए मेरी उंगली उस दिन कटी थी। लेकिन एक बात आप ये बताओ कि जब आपको कोड़े मारे गए और जेल में डाल दिया गया, तब भी आपने ये बोला कि ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए, इसमें आपका क्या भला हुआ? तो बोले भला कैसे नहीं हुआ? अगर आप मुझे जेल में बंद नहीं करते तो शिकार पर तो आप मुझे लेके चलते, और शिकार पे मैं आपके साथ ही रहता हूँ, सेना तो पीछे रहती है, हम दोनों साथ ही रहते हैं जब भी चलते हैं। तो हम दोनों ही अगर रास्ता भटक के वहाँ रुकते तो डाकू आपकी बलि नहीं चढ़ाते, डाकू मेरी बलि चढ़ाते। यानी ईश्वर देखो मुझे भी बचाया ईश्वर ने, तभी तो मुझे उसने आपके साथ आने ही नहीं दिया। अब तो उस राजा को बिल्कुल विश्वास हो गया कि मंत्री जो कहता था बहुत सही कहता था। ऐसे ही हमें भी उस मंत्री की तरह अपने अंतर में ये निश्चय करना है कि ईश्वर जो भी करता है शुभ ही करता है। जो स्वयं परम शुभ है वह अशुभ कैसे कर सकता है? तभी तो महर्षि चाणक्य ने भी कहा था कि मंगलमय प्रभु उन अमंगलों के पीछे जिन्हें हम अमंगल मानते हैं, न जाने कितने ही मंगलों को छिपाए होता है। और ये बात बिल्कुल सत्य है। ये सिर्फ आप कहानी मत सुनिए, आप शास्त्रों में से मत पढ़िए, ये आप अपने जीवन का विश्लेषण करिए कि हमारे जीवन में न जाने कितनी घटनाएं, कितनी परिस्थितियां आई होंगी जो हमको लगता है कि ये तो मेरे जीवन में क्यों आया दुख, लेकिन वो दुख नहीं होता है, वो हमारे भले के लिए होता है। जब वो परिस्थिति हमारे जीवन से निकल जाती तब हमको एहसास होता है कि ईश्वर ये तो तूने मेरे भले के लिए किया। और इस सत्य का आप स्वयं अनुभव करिए, तभी आपको विश्वास होगा कि ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है, मेरे भले के लिए ही करता है।